Hello students, last time we have learnt about the first lesson of science and today we are going to discuss about the exercise of that lesson, that is lesson 1 standard 8. So last time हमने देखा था पूरा लेसन हो गया एक्सप्लेन करके. अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज उसका कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर्स है वो हम अभी पढ़ेंगे. एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 आंसर इज दिस. बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई अंडर किंगडम फंजाई, then algae if unicellular then kingdom protista, and if multicellular then kingdom plantae. Now prokaryotic microbes, they are classified under kingdom monera and eukaryotic microbes are classified under kingdom protista. हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने जो पढ़ा था चार्ट वही अभी इधर कंप्लीट करना है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोट्स के अंदर है यूनिसेल्युलर एंड यहाँ फिल इन द ब्लैंक है मल्टीसेल्युलर. नाउ यूनिसेल्युलर के अंडर है किंगडम मोनेरा एंड यूकैरियोट यूनिसेल्युलर के अंडर है किंगडम प्रोटिस्टा. सो यहाँ ये फिल करना है. और यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर उसके अंदर ये 3 किंगडम है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमैलिया. Now we will go ahead with the find out my partner. A से B को मैच करना है. Fungi, Candida is the example. When we learnt, we have seen, हमने देखा है जब भी पढ़ा तभी. Fungi, Candida is one example. Now Protozoa is amoeba. Amoeba is prokaryotic, protozoan. Now virus you can say one example is bacteriophage virus. Now I will give you the diagram of the same. मैं अभी diagram उसकी आपको दे दूँगी. Now algae, that is chlorella. Then bacteria, those are prokaryotic. So this is how the match the following is there. Now हम आगे जाके देखेंगे. State whether the following statements are true or false. Explain your statement. Lactobacilli are harmful bacteria. No, it is false, it is wrong. Because as I said, मैंने पहले आपको बताया था कि lacto means lactic acid producing, bacilli means shape, bacillus shape और rod shaped. So जो lactic acid produce करता है and जिसका shape रॉड शेप है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मतलब मिल्क का कर्ड जो बनाता है वो बैक्टीरिया. सो दोज आर कैसे हार्मफुल कैसे हो सकता है वो, दोज आर यूजफुल फॉर अस. दैट इज वाई दिस बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल बट यूजफुल फॉर अस. सो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. नाउ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ चिटिन. इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया. येस करेक्ट इट इज, ये बराबर है. लोकोमोशन मतलब हलचल अमीबा किससे करता है, तो फॉल्स पोडिया, फॉल्स लेग्स होते हैं उसको हलचल कर मूव करने के लिए. टोमेटो विल्ट इज अ वायरल डिसीज. इट इज करेक्ट. नाउ स्टेट मेरिट्स ऑफ व्हिटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ इसका आंसर मैं अभी देती हूँ. ये देखो मेरिट्स ऑफ व्हिटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर. Now you can see the answer. I feel so you will be able to see the answer. First उसका merit है that is unicellular and multicellular organisms are categorized separately. Otherwise in the earlier type of classification it was not categorized separately. Now second point is fungi is a separate kingdom because
ऑफ इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है फंजाई का? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है ना, डेड एंड डिकेड मैटर पे पड़ता है। देन थर्ड एडवांटेज, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर प्लेस्ड इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। Then fourth point is all unicellular eukaryotic organisms, that is protista, are placed separately and then placed, and that is why placement of euglena is solved. Otherwise euglena कैसा ऑर्गेनिज्म है? वो ऑटोट्रॉफिक भी है और यूनिसेल्युलर भी है, सो उसका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। नाउ डीमेरिट्स क्या है वित्तेकार्स क्लासिफिकेशन के, क्या फॉल्ट्स है उसमें? किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर प्रॉब्लमेटिक, मीनिंग व्हाट? फॉर वन, बोथ द किंगडम्स इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स with and without cell wall and ones that are autotrophic and heterotrophic, ये उसका ड्रॉबैक है। सो सेकेंड पॉइंट, वायरसेस डू नॉट गेट एनी प्रॉपर क्लासिफिकेशन, वायरस को प्लेसमेंट ही नहीं है इधर, सो ये डिसएडवांटेज है उसका। ये उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वित्तेकार्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन है वो है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इसका आंसर हमको कहाँ मिलने वाला है? पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। देखेंगे कहाँ क्या आंसर है। ये देखो वायरसेस यहाँ है, ये पैराग्राफ है पेज नंबर 4 पे और उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दीज ऑल द 4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट एज आंसर। मैंने यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन 5B, वायरसेस का आंसर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आंसर है उसका। सो आप टेक्स्ट बुक में उसको मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंजाई। ये क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 3 पे है। शॉर्ट में मैं बताती हूँ। और न्यूट्रिशन इन फंजाई, यू ऑल नो दैट इट इज़ सैप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन। मरे हुए नहीं तो क्या बोल सकते, डेड एंड डिकेड मैटर पे ये फंजाई बढ़ते हैं। ये अपना पेज नंबर 3 है, इसके ऊपर ये फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में दिया है। ये देखो फंजाई, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो ये इसका आंसर है। हेटेरोट्रॉफिक एक शब्द आप लिख सकते हो, देन इसका ये आंसर है। सेकेंड पॉइंट इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, देखेंगे क्वेश्चन 5, दैट इज डी क्वेश्चन। which living organisms are included in the kingdom Monera? Kingdom Monera has, answer is unicellular and prokaryotic. Now question 6, who am I? I don't have true nucleus, cell organelles and or plasma membrane, so I am prokaryotic cell. ये इसका आंसर है। I have nucleus and membrane bound cell organelles, so इसका आंसर है eukaryotic cell. Now I live on decaying organic matter, इसका आंसर अभी हमने देखा fungi है। Now I reproduce mainly by cell division, that is protozoa. Now I can produce my replica, example is viruses. Now I am green, I don't have organs, so किंगडम प्लांटे में ये है, उसका आंसर है algae। पूरा किंगडम प्लांटे आंसर नहीं है। प्लांटे में algae जो है उसको ऑर्गन्स नहीं है। किंगडम प्लांटे में हायर ऑर्गेनिजम्स है, उसको ऑर्गन्स है, right? So here यहाँ algae is the correct answer. Now draw neat label diagrams of the following different types of bacteria. Already मैंने आपको दिया हुआ है डायग्राम। पैरामेशियम का डायग्राम भी मैंने आपको दिया हुआ है। अभी आपको मुझे बैक्टीरियोफाज का डायग्राम देना है, वो मैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद पोस्ट करती हूँ। Now arrange the following ascending order of size of bacteria, fungi, viruses and algae. सबसे छोटे जो है वो पहले आएंगे और ascending order मतलब जिसका आकार बड़ा है
वो सबसे एंड में आएगा, स्टार्टिंग में छोटा, छोटे से फिर बड़ा, बड़ा एंड एंड में सबसे बड़ा। सो वायरसेस आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। क्या साइज देखी हमने वायरसेस की? वायरसेस की साइज है 10 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स, सो दे आर स्मॉलेस्ट वन। नाउ अभी उसके बाद कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज क्या है? बैक्टीरिया की साइज हमने देखी, बैक्टीरिया की साइज है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद कौन है? थर्ड इज अ फंजाई, बिकॉज फंजाई की साइज क्या है? फंजाई की साइज है 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। एंड उसके बाद अलगे है। अलगे की साइज क्या है? 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। क्लियर? सो फंजाई से थोड़ा बड़ा है अलगे। सो अप्रॉक्सीमेटली ये साइजेस है, एकदम एग्जैक्ट साइज तो नहीं दे सकते। ओके, सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस ऑफ डिसीज। सो हु इज वेरी वेरी स्मॉल? दैट इज वायरसेस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई, उसके बाद अलगे, क्योंकि कोई कोई जो अलगे है वो बहुत बड़े भी होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड लेसन ऑफ स्टैंडर्ड 8th, दैट इज कौन सा सेकेंड लेसन है देखेंगे? हेल्थ एंड डिसीजेस।